सरस्वती लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सिंधु नदी जल समझौते से जुड़े हुए 20 प्रश्नोपयोगी प्रश्न। सिंधु नदी जल समझौता हमेशा चर्चा में बना रहता है, तो आइए देखते हैं 20 प्रश्नोपयोगी प्रश्न और आप इनको हल करने का प्रयास कीजिए और साथ साथ अपने नंबर भी नोट करते हुए चलिए। तो ये पहला प्रश्न, सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? इसमें ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो आपने इसका आंसर नोट कर दिया होगा। तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन ए। आज का दूसरा प्रश्न, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 25 सितंबर 1952, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1958 और ऑप्शन डी है 19 सितंबर 1960। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 19 सितंबर 1960। तीसरा प्रश्न, सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर भारत की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति ने किए थे। तो हमें बताना है कि उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है लियाकत खान, तीसरा है अयूब खान और चौथा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो आपने आंसर नोट कर दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी अयूब खान। चौथा प्रश्न, सिंधु नदी जल समझौता कहाँ पर संपन्न हुआ था? हमने जगह का नाम बताना है जहाँ पर दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कराची। पांचवा प्रश्न, सिंधु नदी जल समझौते में भारत और विश्व बैंक के बीच मध्यस्थता किसने की थी? मध्यस्थता किसने की थी? पहला ऑप्शन है आईएमएफ ने, दूसरा है विश्व बैंक ने, तीसरा है यूनेस्को ने और चौथा है सार्क ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विश्व बैंक। आज का छठवां प्रश्न, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी और ऑप्शन डी है झेलम नदी। और इसका आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। आज का सातवां प्रश्न, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी रावी नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। और इसका आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। आज का आठवां प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? और इसका पहला ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, दूसरा है सिनका बाव जलधारा, तीसरा है शेषनाग और चौथा ऑप्शन है वूलर झील। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिनका बाव जलधारा। ये मानसरोवर के निकट स्थित है, तिब्बत चीन में। नौवां प्रश्न, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी, ऑप्शन डी है काला सागर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अरब सागर। आज का 10वां प्रश्न, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों के जल पर भारत को अनन्य अधिकार प्राप्त हुआ है। इन 3 नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी और ऑप्शन डी है झेलम नदी। तो ये महत्वपूर्ण है कि 3 नदियां पूर्वी जो नदियां कहलाती है उस पर भारत को अनन्य अधिकार प्राप्त है, यानी उनका पूरा पानी भारत प्रयोग कर सकता है। और इसका आंसर है ऑप्शन डी झेलम नदी। 11वां प्रश्न, 3 पश्चिमी नदियों के जल के प्रयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। इसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चिनाव और ऑप्शन डी है ब्यास। तो बिल्कुल सही इसका आंसर है ब्यास नदी, क्योंकि ब्यास नदी पूर्वी नदी है, इस पर अनन्य अधिकार भारत को दिया गया है। अगला प्रश्न 12वां, इस समझौते के अनुसार भारत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाव के
कितने प्रतिशत जल का उपभोग कर सकता है? पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा है 20%, तीसरा है 35%, चौथा है 50%। और इसका आंसर है ऑप्शन बी 20%। तो जो पूर्वी नदियां हैं 3, उन पर भारत का अन्य अधिकार है। जो पश्चिमी नदियां हैं 3, इनसे 20% पानी का प्रयोग भारत कर सकता है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी है ब्यास, ऑप्शन डी है झेलम। तो आसान सा प्रश्न, इसका आंसर है सतलज नदी। अगला प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी और ऑप्शन डी है ब्यास नदी। तो बिल्कुल सही, ये है ब्यास नदी पर, ऑप्शन डी ब्यास नदी। 15वां प्रश्न, रणजीत सागर बांध किस नदी पर है, या थीन बांध किस नदी पर है? तो इसका पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है चिनाब नदी, तीसरा है किशनगंगा नदी और चौथा है झेलम नदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रावी नदी। अगला प्रश्न, वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम था? पहला ऑप्शन ब्यास, दूसरा है झेलम, तीसरा है रावी, चौथा है चिनाब। तो इसका आंसर है झेलम नदी। वितस्ता झेलम नदी का नाम, पुरुषणी रावी का नाम, विपाशा ब्यास नदी का नाम। अगला प्रश्न, झेलम को यूनानी भाषा में क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है हेलियोडोरस, दूसरा है हाइडेस्पीज, तीसरा है सेंड्रोकिड्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हाइडेस्पीज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाइडेस्पीज का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? प्रसिद्ध हाइडेस्पीज का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है सिकंदर और पोरस, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त और सेल्यूकस, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी है अकबर और हेमू। और इसका आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस के बीच। अगला प्रश्न, झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मानसरोवर झील, दूसरा है शेषनाग, तीसरा है रोहतांग दर्रा और चौथा है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। और इसका आंसर है शेषनाग, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी शेषनाग। और आज का अंतिम प्रश्न, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी रावी नदी और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी झेलम नदी। तो ये हमारे 20 प्रश्न पूरे हुए। अपना स्कोर नोट करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम किसी अन्य टॉपिक पर फिर मिलते हैं अगले दिन। तो आपको ये हमारा अंक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।